इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मूक माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे महोत्सव में श्रद्धालु आज प्रभु की अभिषेक शांति धारा के साथ तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आनंद लेते हैं मांगलिक क्रियाओं का। चेक के माध्यम से संपूर्ण राशि यहाँ जमा कर दिए। जोरदार ताली बजाएं। महाराष्ट्र के चरणों में आकर के श्रीफल भेंट कर चलेगा। हम आपकी ओर से अपनी ओर से पूज्य श्री के पावन चरणों में मंगल आशीष बचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ पासपूज भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक प्रसंग से आज के प्रसंग की बात करता हूं। इस 20वीं सदी में महान आचार्य आज शांति सागर जी महाराज जब मुनि बने और मुनि बनने के बाद उनका विहार चला दक्षिण भारत में, जगह जगह जाना, अपने विश्व वितराग धर्म की बात करना। पर जिस समय मुनि महाराज शांति सागर जी महाराज मुनि बने थे उस समय कुछ एक माहौल अलग था। उस समय लोगों की एक धारणा बनी थी कि इस काल में मोक्ष होना नहीं है और पंचम काल में मोक्ष होना नहीं है, तो मुनि बनने से क्या फायदा। मुनि बनने से क्या फायदा। एक महाशय ने जाकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज से जाकर के सीधा जिज्ञासावश यही बात कही कि महाराज, मुझे तो लगता है आपका मुनि बनना बेकार है, आप काहे को मुनि बन गए हो। तो महाराज ने कहा कि भैया
क्यों? बोले कि आपने पढ़ा है आगम में, ग्रंथों में क्या लिखा है? बोले कि क्या लिखा? लिखा है कि इस पंचम काल में मोक्ष होने वाला नहीं है। बोले कि हाँ, ये तो मुझे भी पता है, पढ़ा है। इस पंचम काल में मोक्ष होने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पास इतना उत्तम संयम नहीं है, आज तुम्हारे मन में इतनी एकाग्रता नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है कि तुम मोक्ष जा सको। तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। क्यों मुनि बन गए हो? आराम से घर में रहते, अच्छा स्वाध्याय करते, तत्व ज्ञान अर्जित करते। तभी महाराज कहते हैं, उस समय बरसात का मौसम है, चतुर्मास में है, तो महाराज ने बड़े अच्छे से सामने जहां बैठे थे एक आम का पेड़ लगा था, आम का पेड़। तो उन्होंने कहा, भैया ये बताओ सामने पेड़ काय का लगा है? बोले आम का। जाओ उस आम के पेड़ में से फल तोड़ लाओ, मुझे चाहिए। आम तोड़ करके ले आओ, मुझे कुछ चाहिए। तो वो कहता है, महाराज आप कैसे हो, इतना भी नहीं जानते, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ऐसे चतुर्मास में भादों के, सावन भादों के महीने में कहीं आम के पेड़ में आम मिलते हैं? वे तो कब मिलेंगे। ऐसे इस मौसम, गर्मी के मौसम में आओगे, चैत बैसाख के मौसम में जाओगे, तब आपको आम मिलेंगे। तो फिर महाराज कहते, भैया फिर ये आम का पेड़ लगाने से क्या फायदा जब इसमें आम नहीं है? आम के पेड़ में जब आम का फल नहीं है तो मतलब क्या है इसको पेड़ का लगाने? आम तो हमेशा रहना चाहिए। वो व्यक्ति कहता है, भाई ये प्रकृति है, सीजनेबल है, सीजन पर ही फल देती है, हर समय फल नहीं देती। आओ, उसने पूछा, फिर महाराज ने कहा कि ये बताओ, अब दूसरी बात एक और आप, कि जब ये प्रकृति जब सीजन पे आएगी तब फल देगी, तो भैया ये बताओ आम का पेड़ पहले से लगाना पड़ेगा कि उसी समय लगाओगे जिस समय फल देगी? समझ में आ गई आप लोगों को बात? बहुत अच्छी है। उस ज्ञानी आत्मा को समझ में आई कि नहीं आई, पर हमें ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ बैठे लोगों को समझ में आ रही है। पर आज समझ में तो सबको आ रही है, पर समझ करके भी ना समझ हम बहुत कर रहे हैं। और फिर बाद में जब उनको ऐसी समझ में आई, वो कौन थे मालूम है? प्रश्न करने वाले, उनके ही पहले शिष्य, जो पहले उनकी धारणा बना के रखी थी, वो आचार्य वीर सागर जी महाराज, जो अध्यात्म की धारा में बहने वाले थे, एकांत पक्ष की धारणा वाले थे, उनने जाकर के ये बात कही थी और सुना था कि ऐसा जब उनको पता, और जब उनने गुरु महाराज के उस उदाहरण से समझाया और समझ में आई, और ऐसी समझ में आई कि वे कहते, भैया इस काल में ही पेड़ लगा लो, चारित्र का वृक्ष, अगले भाव में इसमें मोक्ष का फल लगेगा। इस भाव में कम से कम बीज तो लगा सकते हो, बीज तो डाल सकते हो। चारित्र के बिना आज तक किसी का ना संयम, या ये कहो कल्याण हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है।
अब आप सोच रहे हैं महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान बेकार है फिर। नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान बेकार नहीं है, लेकिन इतना है कि बिना, जैसे कि वृक्ष की नींव अगर मजबूत है तो वृक्ष अच्छे से खड़ा हो सकता है, उसका तना मजबूत है तो वृक्ष सुरक्षित रह सकता है। और जब वृक्ष अच्छा सुरक्षित हो, तना मजबूत अच्छा हो, उसकी जड़ें अच्छी हो, तो फल भी अच्छे होते हैं। इतना निश्चित है। सम्यक दर्शन उस नींव की भांति होती, जड़ की तरह होता है, और ज्ञान उस तने की भांति है। और उसमें जो हरा भरापन ज्ञान के नाना रूप, नाना प्रकार, फल रूप है, फूल रूप है, और वो जब आगे आता है तो चारित्र का फल अगर कहीं लगेगा तो उस वृक्ष पर ही ले सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का स्वरूप कहा, ऐसा स्वरूप वर्णन किया गया है। ये है हमारे यहाँ चारित्र का स्वरूप फल। आज तप कल्याणक का दिन है। प्रातः काल आपको ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज तप कल्याणक है, आप भी तप कर रहे हो, वे मुनि महाराज भी तप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप तप नहीं कर रहे हो, पर आपका तप कर्म निद्रा का साधन नहीं है, पर मुनि महाराज का तप कर्म निद्रा का साधन होता है। एक बार का प्रसंग आपको सुनाते हैं कि आचार्य श्री के पास हम लोग थे। देखो महाराज, ठंडी का समय है, परिसय जय की बात आती है। एक मुनि महाराज जा रहे हैं और मुनि महाराज के साथ आप भी जा रहे हो। बिहार चल रहा है, बहुत अच्छी सर्द हवाएं चल रही हैं, और गर्मी का समय हो सकता भी, गर्मी के समय तो गर्मी भी हो रही है। अब हो ये रहा है कि मुनि महाराज भी इस ठंडी को सहन कर रहे हैं और साथ में चलने वाला भी ठंडी को सहन कर रहा है, पर हो ये रहा है कि मुनि महाराज के परिसय जय हो रहा है, वो कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन साथ में चलने वाला उसको ठंडी तो लग रही है, पर इंतजार कर रहा है कि अगर ऐसे समय पर स्वेटर मिल जाती तो अच्छा रहता, ठंडी कम लगती है। मान लो गर्मी में चल रहा है, पैदल जा रहा है, और पैदल जाते समय रास्ता बहुत गर्म है। वो मुनि महाराज भी उस गर्म रास्ते पर चल रहे हैं, पर साथ में चलने वाला सोच रहा कि काश अगर जूते या चप्पल मिल जाता तो कितना अच्छा होता, कम से कम रास्ता गर्म, चलना नहीं पड़ता। देखिए, इसलिए वो सहन करते हुए भी उसका जय नहीं है, और मुनि महाराज सहन करते हुए भी उनका परिसय जय है। क्यों है? क्योंकि उसको अपेक्षा है, वो सोचता है जैसे ही मिलता है, अगर ठंडी लगती है फट से स्वेटर पहन सकता है, जैकेट पहन सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिकार के भाव हैं। लेकिन मुनि महाराज सहन करते ये नहीं सोचते कि मुझे गर्मी मिल जाए, मुझे कोई कंबल से उड़ा दे, नहीं, सहन करते हैं, इसलिए उनका परिचय जय है। और आपका परिचय तो होकर के भी आपका परिचय जय, क्योंकि आपके अंदर प्रतिकार करने के भाव बने हुए। जैसे ही मिलेगा, आप तत्काल मान लो जा रहे हो, रास्ते में अगर थोड़े बहुत कहीं महाराज बैठ गए और कहीं वहाँ आग जल रही तो आप फट से दौड़ करके ये नहीं सोचो कि महाराज के पास बैठे, नहीं, वहाँ खड़े हो जाएंगे, आग हो, राहत मिल गई। हम उसको प्रतिकार करने के भाव करते हैं। बस यही है, समय अपना व्यतीत होता चला जा रहा है,
समय की सार्थकता और समय को समझने वाला ज्ञानी जीव। उस समय भी श्रावक जो होते थे, उस समय भी बहुत सारे ऐसे श्रावक बंधु हुआ करते थे जो अपनी श्रावक पर्याय में रहकर के भी श्रावक धर्म का पालन करते थे। आज भी हम श्रावक की पर्याय में हैं, मनुष्य पर्याय में हैं, पर श्रावक के पर्याय में हैं कि नहीं? कल दोपहर में एक बहुत अच्छा, आप लोगों को तो इतना पुण्य नहीं था कि तुम लोग ऐसा सुन सको, है ना, क्योंकि आपके पास समय बहुत सीमित है, और समय तो है लेकिन हम सोचते नहीं, समझते नहीं हैं। कल यहाँ पर जो एक परिचर्चा और बहुत अच्छा एक समागम हमारे वरिष्ठ लोगों का, हमारे समाज के IAS IPS और बड़े बड़े लोगों का एक संयोजना और सामाजिक विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे विषयों पर उसका ये चिंतन किया गया कि आज हम अपनी अपनी युवा पीढ़ियों को किस दिशा में हम मोड़ सकते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को अपने जैनत्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपनी युवा पीढ़ियों को, आने वाली प्रतिभाओं को हम ज्ञान के क्षेत्र में विकास करें और विकास के क्षेत्र पर जाएं और उनके लिए सही मार्गदर्शन दें। और भी कई विषय कि सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई कि आज हमारी ये संपन्न समाज, अच्छे आधुनिक पैसे वाली समाज होकर के अपनी मूल सिद्धांत को खोता क्यों जा रहा है। कल एक विषय आया था, देखिए आप बहुत सके, उन्होंने एक वक्ता ने विषय रखा था, देखिए पंजाबी समाज है, उसकी शादियां कहाँ होती, कहाँ होती, चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, उसकी शादी, आप घर में भोजन पानी रिसेप्शन कहाँ कर रहे हो वो आप करिए, लेकिन उसका विवाह संबंध कहाँ होगा? गुरुओं की सन्निधि में, वहां पर गुरुद्वारा में। ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी है, ईसाई समाज में भी है। तुम्हारा कौन सा नियम है बताओ? तुम कौन सी समाज में हो? तुम्हारा विवाह संबंध क्या है? हम कहां करते हैं? अब ये बताओ, तुम्हारा चारित्र का निर्माण अगर होगा तो क्या आप लोग क्या समझते हो, शादी है क्या? अब आज पाणी ग्रहण संस्कार कहा, क्या है ये विषय भोगों का संस्कार नहीं है। ये ध्यान रखना, जैसे एक व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु के चरणों में पहुंचता है, गुरु उसको संस्कार करते हैं। वैसे ही अब वो व्यक्ति, कहा गया कि अगर मुनि नहीं बन पाता, आरिका नहीं बन पा रहा है, तो सच्चा श्रावक धर्म को स्वीकार कर रहा है, गृहस्थ जीवन में जा रहा है। ये गृहस्थ जीवन तुम विषय भोगों का, खान पीन का, विलासता का विषय बना रहे हो। अरे भाई, ये संस्कार है, और संस्कार को अगर संस्कार बनाए रखेंगे, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं, नहीं मेरी शादी होगी, करोड़पति वाला कहता है नहीं मेरे बेटी की शादी तो 5 स्टार में होगी, हिल स्टेशन पे होगी, क्योंकि पैसा है, रोड खूब है। अरे अगर आप उनको ऐसे ही शिक्षा, ऐसे संस्कार दोगे तो वहाँ संस्कार हो रहे हैं उनके, वहाँ तो आलीशान भवनों में बैठा है। अगर संस्कार अपने यहाँ, जो कहा विवाह संस्कार की क्रिया भगवान की सन्निधि में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? अभी मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक जोड़ा आया था महाराज, हम लोगों ने अभी चक्रवर्ती विवाह किया है, भगवान के साथ सामने जाकर के किया है, संकल्प लिया है। अब आप लोग सोचना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
आज हम अपने संस्कार के क्षेत्र से दूर होते जा रहे हैं, आचरण हमारा गिरता चला जा रहा है। एक तरफ हम धन संपत्ति तो बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। बंधु, ऐसी धन संपत्ति कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। जो संस्कारों को नाश करती हो, जो आपके अपने आचरण का नाश करती हो, आपके अपने धर्म का विनाश करती हो, आपके अपने धर्म से तुम्हें रहत और च्युत करती हो और हिंसा जैसे कार्यों में आपको लगाती हो, पाप जैसे कार्यों में लगाती हो। हमेशा आप अपने उन बच्चों से कहो कि बेटा कुछ भी करो, बाद में तुम पार्टी कर लो, भोजन कर लो, जो कुछ भी कर लो, पर अपना विवाह तो संस्कार विधि से कर लो। अगर तुम्हें गृहस्थ जीवन में जाना है, मना नहीं है। मेरी तो भावना ये कि तुम तो मुनि बनो, बहुत अच्छा, आरिका बनो, बहुत अच्छा, और नहीं बनो तो सच्चे गृहस्थ तो बनो, सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले तो बनो। हम उनको पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा बना देते हैं, बड़े बड़े पदों पर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, लेकिन अगर उनको तुमने अच्छे से कैरेक्टर तैयार नहीं किया तो उनके डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनाना सब बेकार है। अभी कल हमारे दिवाकर जी आज बैठे यहाँ पर, उनने अपना एक प्रसंग सुनाया, बहुत अच्छा लगा, रोचक प्रसंग था वो, कि उस समय सन 60-70 के दशक में, उस समय जब वो पढ़ते थे स्कूल में, है ना, और स्कूल में जाते थे, और जाकर के जब हम पढ़ते थे तो उस समय एक ही स्कूल चलते थे, पहले प्राइवेट तो था ही नहीं, हम भी कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े ही नहीं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े। और समाज के बच्चे वहां सब मिलकर के 8-10 जैन बच्चे पढ़ते थे। देखिए घरों के संस्कार का परिणाम है। अब वहां क्या होता था कि बीच में छुट्टी मिलती थी पानी पीने, या पहले तो घरों में, आज के समय में आप लोगों के लंच टिफिन बॉक्स है, पहले पूछो दिवाकर जी से, अगर तुम घर में स्कूल में रोटी का डिब्बा लेके जाओ तो पिटाई होती थी, लंच बॉक्स ले नहीं जा सकते थे। अगर ले जाओ, अगर मान लो कोई दूर से आता था गांव से, तो बाहर कमरे के कहाँ रखता था वो, कहीं ना कहीं होटल पे कहीं बाहर रख करके आता था। स्कूल के बस्ते में कभी लंच बॉक्स जा ही नहीं जा सकता था। यहाँ पढ़ने आए हो कि खाने पीने आए हो, ये कहा जाता था। और उन्होंने बताया कि हम अब 8-10 थे और स्कूल में एक पानी का नल था, वहाँ पानी पीना है, अब वहाँ छन्ना था नहीं, अब क्या करें, और जिम में रूमाल होते नहीं थे, अब पानी छाने कैसे? तो बोले कि तो 4-5 में से ऐसा कर लेते थे, या तू अपनी शर्ट उतार, पानी नल में लगा, पानी छानेंगे और फिर हम सब पिएंगे। ये किसके संस्कार हैं? ये हमारे मूल अपने जैनत तो अपने। आज अगर हमारे बच्चों को अगर तुम पानी छानने की कहो तो उनको शर्म लगती है, शर्म। पानी छा रहे, हमारे बड़े बड़े घरों में हमारी महिलाओं को शर्म लगने लगी जो पानी छानना। कल एक बात बहुत अच्छी आई थी, देखो उन्होंने कहा कि हम पानी क्यों छानते, ये बताओ, आपसे पूछा जाए, बताओ क्यों पानी छानते हो तुम? हम पानी इसलिए छानते थे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। आज विज्ञान भी कह रहा है कि पानी कैसे पियो, छान के पियो, पर वो उसका ये कहना है कि कहीं तुम्हारी हिंसा ना हो जाए, तुम्हारे अंदर बीमारी ना हो जाए। अरे हमारे पानी छानने में अहिंसा धर्म था, और आज के विज्ञान में ये है कि तुम्हारी हिंसा ना हो जाए, तुम ना मर जाओ। लेकिन मूलभूत आना तो वही पड़ा है। आप सोचिए, विचार करिए, ये आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है? मात्र आधुनिकता, आधुनिक साधन, ये आपके जीवन का जीने का उद्देश्य है? नहीं, ये जीवन नहीं है आपका।
ये आपके जीवन की अगर आपकी धारणा है बंधुओं, अगर हम घरों में अच्छे बनाए, महल बनाए, फ्लैट बनाओ, चाहे डुप्लेक्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, रहो, सब कुछ कहो, लेकिन अगर तुमने उन छोटे बच्चों को, अपने आने वाली संतति को अगर मूल सिद्धांत से अगर तुमने वंचित कर दिया, तो वे कभी आपके धर्म से, आपके जिन आचरण से, आपके कुलाचार से कभी भी संस्कारित नहीं हो सकते। वो बहुत जरूरी है। बच्चा कहीं भी पहुंच जाए, आज वो इतने बड़े पुलिस महानिरीक्षक के पद तक पहुंचे, वहां से रिटायर्ड हुए, लेकिन आज भी अपने उस बचपन के संस्कार हैं। ऐसे नहीं कि पहले के लोग पढ़े लिखे स्कूली शिक्षा के बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंचे, बहुत बड़े पदों पर पहुंचे। पर हम शिक्षा के क्षेत्र में जितना अपने बच्चों को फ्री हैंड करते जा रहे हैं, उनको संस्कार से वंचित करते चले जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ये है कि आज विसंगतियां परिवारों में पैदा हो रही हैं। परिवारों में कोई एक दूसरे के प्रति कुलाचार नहीं बचा, आचरण नहीं बचा, वो संस्कार नहीं बचे, वो बनाए रखना है। सबसे पहले आज यहाँ बैठे हुए लोगों को और महिलाओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने घरों में कम से कम पानी छानने की आदत बनाए रखो। बाटल के और फ्रिज के पानी में मत पड़िए। ये सोच लिया तुमने कि एक कैंपर्स बुला लिया, भला शुद्ध है। मैंने देखा कि महाराज आज घरों में पानी छानना का प्रथा ही खत्म हो गई। बाजार से आ रहा है, एक 20 रुपये का कैंपर ले आए, दिन भर रखा है, कितने दिन तक था? 2 दिन। अरे वो तो छना हुआ है, अरे वो फिल्टर है मालूम। एक वीडियो मैंने देखी, उसको मैंने देखा, वो कैंपर जो थे, तुम अच्छा शुद्ध पानी चल रहा है, उसमें मैंने देखा कि एक आदमी भर रहा है, सटक लिए उसके ऊपर ही खड़ा है, पैर उसी से जा रहा है, उसी में भर रहा है, और वो जा करके आप देखोगे तो सोचोगे पानी, कैंपर का पानी पीना छोड़ दोगे। और जो बड़े बड़े आप बड़े सोचते, बड़े बड़े कार्यक्रम है, सबसे पहले वही रख देते हो। एक अच्छा मटका बना करके रख दो, वहाँ छान करके रख दो, वो पानी आपको पीना। ये गर्मी के समय में अपने यहाँ घरों में सबसे पहले आता, अक्षय तृतीया जैसे ही आती थी, मूर्त होता था, और जाकर के बड़े अच्छे घड़ों को बना देते। एक अपना सीजन हुआ, अगले साल फिर नया आएगा। पहले घरों में कोई फ्रिज नाम की चीज़ नहीं, तो वो फ्रिज इतना होगा कि तुम्हें फ्रीज कर दिया उसने, कैंसर जैसी बीमारी दे दी। आज सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण है घरों में ये तुम्हारी जो ये फ्रिज की जो दवाइयाँ, जो फ्रिज की जो सामान है वो में रखा हुआ है। विज्ञान भी कह रहा है कि इसमें रखते ही अनेक प्रकार की उन सब्जियों में बीमारियां हो जाती हैं, अंतरंग से वो अनेक प्रकार के प्रदूषित हो जाती है। हम सोचते हैं ठंडा कर दिया, खराब नहीं हो रहा है, 8-8 दिन तक रखा रहेगा। अरे उसमें जो गैस का प्रयोग किया, सबसे बड़ी जहरीली गैस तो वो ये जो ठंडी करने वाली है, उसको हमें समझना है, विचार करना है। बुद्ध शांति सागर जी महाराज ने उनको समाधान दिया, और परिणाम ये हुआ कि शांति सागर जी महाराज का समाधान से वीर सागर जी महाराज को इतना गहरा हुआ, उन महाशय को इतना हुआ कि उनकी एकांत को अनेकांत में परिवर्तित हो गया, और ज्ञान वो चारित्र में परिवर्तित हो गया, और वे जाकर के मुनि बन गए। और मुनि बन करके उन्होंने भी उस श्रवण परंपरा को जगह जगह तक अनेक साधु संघों को बनाया। आज हम अपनी धारणा भी बनाएं कि हम मात्र ज्ञान के, आधुनिक ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा, चारित्रिक रूप ज्ञान ही आपको सुख का कारण होगा। सब ऐसे उस सुख के मार्ग पर हम चलें, इसी प्रकार का विचार हम विमर्श करें, ऐसी भावना हम करते हैं। और आज अपने समाज में आने वाली पीढ़ी को हमें सही नई दिशा और सही मार्ग हमें देना है। वो मार्ग हमें कैसे मिलेगा, उस मार्ग की ओर हमें चलना है। अगर आपने सबसे पहले मूल संस्कार की विधि को हमें सुरक्षित रखना होगा। अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको हमें बनाए रखना है। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की।
पूज्य मुनि से दर्शकों, आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्य धरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ तप कल्याणक की विभिन्न क्रियाएं कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। प्रभु के इस तप कल्याणक महोत्सव में दर्शकों फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।